हजारों 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 लोग भटक चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। और कितना भी प्रयास करो वो मन फिराना चाहते, परमेश्वर ने इसीलिए इस पृथ्वी के ऊपर विपत्तियां रख दी। हालेलुया, बीमारियां रख दी ताकि उनकी उम्र पूरी होने से पहले उसको नष्ट कर दे। हालेलुया। मिला है तो पढ़े मलाकी 4 उसका 1। एदोम कहता है हमारा देश उजड़ गया है। क्या पढ़ रहे हो? क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खुटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। बोलो धधकता भट्टा। धधकता भट्टा बोलते, धधकता भट्टा किसको बोलते हैं? ईंट बनाते हैं वो लोग, भट्टा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भट्टा। और 4 कोनों का भट्टा हो या बंद भट्टा हो या चिमनी भट्टा हो, उस मालिक की एक योजना रहती है, 4 कोनों में बराबर आग रहना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए। लकड़ी भस्म, भूसा भस्म, कोयला भस्म, जो भी जलने वाली चीज तो जलनी चाहिए, लेकिन नहीं जलने वाली और मजबूत होना चाहिए। ईंट के भट्टे की बात कर रहा हूं। हालेलुया। अब परमेश्वर ने क्या किया? उस ईंट का कोई भी धधकता भट्टे का दिन बना देता हो ना, अरे इतना 4 कोनों वाली धधकती भट्टी को पूरा दिन में बदल देता हूं। अभी दिन क्या, जब सूर्य निकलता है तो जहां जहां उजाला पहुंचता है उस सारे दायरे को वो ही भट्टी बना देता हूं ताकि गुस्सा जल जाए। प्रभु के दास यही बोल रहे थे, पास्टरों को क्या हो गया है? मैं समझता हूं आपका जवाब मिला होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने चाहा कि उस धधकते पूरे भट्टे जैसा मैं पूरा बना देता हूं, पूरी बीमारियां धधकता भट्टा करूं। हालेलुया। जादू टोना, शैतानी षड्यंत्र, ओ इतना एक्सीडेंट, वो सब कुछ पूरी पृथ्वी को दिन जहां जहां पहुंच रहा है एक भट्टी बना दिया ताकि गुस्सा जलना चाहिए। जो जलने वाली चीज, अस्थिर चीज नष्ट होनी चाहिए, और अगर उसमें कोई नहीं जलता है वो और मजबूत हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो हम मजबूत हो, एक ऐसे भट्टे से बाहर निकले। ऐसी बीमारी जो पूरे विश्व में नहीं पहुंची, इतना खलबली नहीं मचावी, घरों में बंद नहीं किया, ऐसी कोई बीमारी पहले कभी आई नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वचन भेजने के बाद, अनुग्रह का समय भेजने के बाद, यीशु को भी भेजने के बाद, परमेश्वर और उसको नया करना चाहता है और अपने लोगों को नया करना चाहता है और हम सबको नया करना चाहता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ये बात याद आ रही है। ये वचन जब मैं सीख रहा था तो प्रभु के दास ने बोला कि एरिक जी ने क्या बताया सर, कई लोग मर गए, पास्टर खत्म हो गए, हम उनके खिलाफ नहीं, वो प्रभु को ग्रहण करने वाले लोग हैं, उनकी सेवाएं अच्छी है, सब कुछ है, हमको भी एक दिन जाना है, हमने कोई बड़ा काम नहीं कर दिया, हम बच गए, हमें भी जाना है। हालेलुया। लेकिन हम एक बात कहें, कहीं ना कहीं हम गुस्सा तो नहीं है, जल जाने वाले लोग। हालेलुया। हमें स्थिरता है, जरूरी है जलना चाहिए, लेकिन हमें इसके बाद अगला प्रमोशन के लिए, अगर इस भट्टे में अगर आप गुस्सा बन के जल गए, अभिमानी, सब दुराचारी, अनाज की ठूठी बन जाए। ठूठी बन जाना मतलब जब अनाज खड़ा था, हालेलुया, और खड़ा तब जला तो ऊपर से अनाज भी जल गया, उसका अनाज को कवर करने वाले खोसले भी जल गए, फिर उसका हैंडल भी जल गया, उसकी पत्तियां भी जल गई और ठूठी बच गया। अभी अपन के ऐसा गेहूं तक कहां गया? उसको ढूंढ पाएंगे कहीं? जो गेहूं आपने जलते देखा उसको कहीं से बना पाएंगे? आपका ऐसा जीवन अगर जल गया तो ठूठ बचेगी, वो भी परमेश्वर का कुछ काम की नहीं, उस ठूठ को भी निकाल करके अगला प्रमोशन के बारे में भी बताता हूं। धीरज रखना। हालेलुया। और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पत्ता तक न चलेगा। हालेलुया। आप ढूंढने जाओगे तो भी मिलेगा। ये लोगों को नष्ट होने के बारे में परमेश्वर बोलता है। हमारा इतना अच्छा जीवन प्रभु ने बनाया है। आप एक कान बना सकते हो? डॉक्टर लोग कान बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, पर परमेश्वर ने बनाया है। अगर हम दुराचारी और दुष्ट
आवश्यकता है तो आज हमारे पास समय है और हम प्रभु के सामर्थ्य को बढ़ाने देने वाले लोग हैं। लेकिन मैं इस तरह से बोल रहा हूं क्योंकि अगर इस तरह से कुछ कमजोरियां हैं तो हमें ब्रेक करना पड़ेगा। हम एक और वचन निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 10 वचन। उस दिन का भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की इस झील में जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यता भी होगा डाल दिया जाएगा और वे दिन रात युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। उस दिन से भरमाने वाला, यही लिखा है सर? हाँ जी। क्या लिखा है? उनका भरमाने वाला। उनका भरमाने वाला। किसका? उनका भरमाने वाला शैतान। किसको? गधों को, बैलों को, बकरों को भरमाने वाला नहीं। उनका भरमाने वाला अर्थात आदम से लेके बहुत सारे लोग हो गए उनके कांटेक्ट में आया। और अभी कोई बता रहा था यीशु का शैतान ने परीक्षा किया तो आपकी भी किया होगा, आया होगा, लूसीफर भी आया होगा। हालेलुया। तो ये सबका भरमाने वाला शैतान और पशु, चाहे कोई भी XYZ और उसकी भरमाहट में आए, वो सारे गंधक और आग की झील में डाल दिए गए। ये फाइनल वाला। हालेलुया। जो दूसरा मृत्यु के बारे में, वो ठूठ जो बची थी जो हमारी, क्योंकि अभी हम प्रभु में स्थिर नहीं है तो हमें ठूठ ही बचने वाली, और वो भी भरमाने वाले के साथ में प्रभु गंधक की झील में, क्योंकि ठूठड़ो तो बढ़ेगा। आत्मा मर जाएगी क्या? आत्मा मरने वाली नहीं, उसको सदा तक जलने के लिए जलती रहे, जलती रहे, जलती रहे, इसीलिए उसके साथ में वो कर देगा। हालेलुया। हम वापस से एक वचन रिपीट करेंगे, लूका 24 उसका 45। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। एक बार वो तो वचन है, आप बोल सकते हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। आप जो भी वचन लो आपको उसी के अंदर का रहस्य पता चलेगा। जब मैं मां साहब के घर को नहीं जानता था, लेकिन जब से मैं आ रहा हूँ मुझे पता है इधर सीढ़ी है। हालेलुया। इतने पिलर है, ऐसा उनका आंगन है, पहाड़ी है, पत्थर लगा रखे हैं, क्योंकि मैं आना जाना करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य को व्यवस्थित किया है। आप अभी इसमें आना जाना करते रहिए, वचन को बूझते रहिए, आपको देखने मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के कार्य यहाँ भी देखने आपको मिल रहे हैं और धीरे 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 वो स्वर्ग राज्य भी हकीकत में देखने मिलेगा। जिस तरह से हम ऐसे बैठे हैं वैसे हम मसीह के साथ बैठने वाले, दुराचारी लोगों को भरमाने वाला अभी से नहीं है, उनका भरमाने वाला सदै से मनुष्य का, उसके लिए दंड तैयार है। हालेलुया। बोलो, मुझे पवित्र शास्त्र बुझना है। यीशु ने शुरू कर दिया है कि बाकी आज हम प्रार्थना करें प्रभु, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, हम सब मिलकर प्रार्थना करें प्रभु इस हथियार को चलाना हमें सिखाइए। हमारे पास क्या हथियार है बताइए? समझदारी हमारा हथियार है? नहीं। यीशु भी तो इसी वचन को चला करके शैतान को हराया। हालेलुया। तो हमें इन दिनों ये वचन को ज्यादा चलाना चाहिए। मंडली में आप खड़े होकर के सबसे ज्यादा वचन सिखाइए, ऐसे ही मत पढ़ाइए। हालेलुया। आपका वचन लोगों के अंदर भरने से उनको आनंद आना चाहिए और लगना चाहिए घर में कुछ लेके गया। हालेलुया। और अयोग्य कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि पत्रस ही बोल सकता है, फिलिप्पुस भी बोला। बाद में 1 साल ट्रेनिंग नहीं किया, एक भी दिन यीशु के साथ में नहीं रहा, पौलुस तो उससे ज्यादा बम बन गया। हालेलुया। प्रचारक होना बहुत जरूरी है। प्रचारक, बोलो प्रचारक। क्योंकि चंगाई लेने के बाद लोग पाप करके फिर भी चंगाई गवा देंगे। हालेलुया। मैंने कुछ 1-2 परिवार भटक गए मेरी मंडली में, पर मुझे पता है उनको जो वचन बोया है वो उनको परेशान कर देगा। हालेलुया। ये मेरा विश्वास। हालेलुया। कहीं भी जाएंगे उनको वो वचन अंदर से ठोकेगा, 2 धारी तलवार है। हालेलुया। 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 कहाँ पर था वो वचन? वचन 2 धारी तलवार है। इब्रानी 12 का 4। हालेलुया। इसको निकाल दे, इसके बाद हम खत्म कर देंगे। आप थक गए हैं सब लोग, हम गवाही भी सुनने हैं।
हालेलुया। हालेलुया। वचन का रूप कैसा है? चार का भरा होगा। शेयर का बना। हाँ, चार का भरा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। पहला कैरेक्टर क्या है? जीवित। बोलो जीवित। जीवित। जोर से बोलो जीवित। जीवित। कौन? वचन। आपके घर के अंदर जीवित है, वो तो चलता फिरता है ना। मर जाते हैं तो कुछ काम का नहीं। आपके घर में ये जो बाइबल के अंदर है वो जीवित है। हालेलुया। इसको आप जोर से नहीं प्रचार करते हैं, जोर से पढ़ोगे तो भी वो कार्य रूप तुरंत चालू कर देगा। हालेलुया। उसको बोलते हैं जीवित अवस्था। कौन है ये? जीवित। ये जो इसके अंदर चाप दिया गया है उसके बारे में, इनको पढ़ना नहीं आता तो सुन लिया, तो वही रूप है। खाली उनको देख के पढ़ना नहीं आता, लेकिन सुन करके बोलना आता है। हालेलुया। बोलो जीवित। जीवित। आपके घर की दशा, आपका बुद्धिमत्ता, ब्लॉक, रुकावट, आपके बच्चों में परिवर्तन नहीं, या शैतान के हाथों बिक जाना, पाप कदम कदम पे, बोलनी, भाषा, व्यवहार देखना, क्योंकि आपके घर में जो जीवित है उसको मौका नहीं दिया जाता। हालेलुया। 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 बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय जय। इसको मौका देने से ये, अभी कोई बोले झाड़ू लगा देना है, तो वो जीवित है तो झाड़ू लगा देगा, है ना। वैसे ही परमेश्वर का वचन आपके हर हिस्से को साफ कर देगा, क्योंकि वो जीवित है। आपको एक जीवित व्यक्तित्व मिला है। हालेलुया। बोलो ये जीवित है, मैं इसके साथ हूं और ये मेरे साथ है। आज से शुरू करेंगे ना। कितनी बार उसको आप दोनों अच्छे जीवित है तो बोलेंगे भाई साहब कैसे हो, इधर से बोलेंगे मैं ठीक हूं। दोनों का कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन चल रहा है, इसीलिए ये अकेलापन इनको लगता। बोलो जीवित। जीवित। वचन जीवित। जीवित। अगर आपको यह भरोसा है कि मैं वचन से बात कर रहा हूं, ये जीवित है, तो आपकी दशा बदलने जा रही है। आपका शैतान सामना नहीं कर सकता। और प्रबल, बोलो प्रबल। 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 प्रबल का मतलब है मेरे पास कुछ ताकत है, अब ये क्या करके आओ अपन लड़ाई लड़ते है ना। पैसा बाबू तो पैसा थोड़ा कमजोर है तो मैं तो उनको हरा दूंगा, या दुबले पतले देखते लेकिन इनको अच्छा हिट सकता तो मुझे हरा देंगे। हालेलुया। 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 तो ये आपके साथ जीवित अवस्था में है और आप कमजोर हो सकते हैं, लेकिन ये वचन तो प्रबल है, क्योंकि आपको हराने के लिए बार बार बीमारी आई, बार बार परेशानी आई, बार बार शैतान आया, अभी वचन इतना प्रबल है कि आपका सामना कौन कर सकता है। ताली हो जाओ। लूसीफर कर सकता है? नहीं। अरे अब अभी हमारे घर, आपके गांव में कोई मर गया, इसको जला दिया और शाम को चला है, बोकड़ों निकले हुए, तो यार बोकड़ों की क्यों निकलो, लेकिन ऐसा भी होता है। हालेलुया। 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 ये प्रबल, ये इसीलिए प्रबल है कि आपका कोई नुकसान न करे। वो तो प्रबल तो है ही, लेकिन किसके लिए वचन प्रबल बना? मेरे लिए। हालेलुया। मैं हारता रहा, मैं रोता रहा, मुझे कोई सहारा नहीं दिया, इस वचन ने मेरा साथ दिया, तो उसको मैंने जीवित ऐसा समझा, तो वचन ने प्रबलता से चारों तरफ बड़ा सुरक्षा कवच बना दिया। आप मेरे साथ बोलो प्रबल। प्रबल। किसके लिए? मेरी सुरक्षा के लिए। किसको हराने के लिए? शैतान को। बाकी सारी शैतान और सारी दुर्बलताओं को बोलो हार गया, क्योंकि मैंने रख लिया। और आगे पढ़ेंगे। प्रबल परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा। दो धारी तलवार, बोलो दो धारी। दो धारी। अगर प्रबल है हराए तो ठीक, फिर उसने मारना चालू कर दिया तो दोनों तरफ से काटेगा, चुप भी आया। अभी आराम मशीन के अंदर कुछ भी रखो तो खड़क, कुछ भी रखो तो खड़क। अगर आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट बन गए हो
वचन को रख रहे हैं चारों तरफ, वचन प्रबल हो गया, फिर वचन ने मारना चालू कर दिया। जहां 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 मारोगे जीत जाएगा और परमेश्वर का परिवर्तन आ जाएगा। दो धारी तलवार। ऐसे ऐसे मशीन कैसे बनाए बताएं? ये पढ़ने वाले लोगों ने बनाए हैं। बड़े बड़े आविष्कार किसने किए? बाइबल पढ़ने वाले लोगों ने किए। हालेलुया। बोलो वचन प्रबल ताकतवर है तो ही मार सकता है, नहीं तो फिर मारेगा, फिर तो बहुत कुछ भेज देगा, उसको अपन आगे में बताऊंगा नहीं। हालेलुया। गांठ और हड्डी और नस और मांस और जहां जहां पाप भरा है, जहां जहां दुर्बलता भरी, हर चीज को निकाल करके, जैसे आदम की वाटिका में आदम और हवा के अंदर आपको रखा था वैसा करके निकाला। पुराने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल लो, बटन दबाओ, थोड़ी देर बाद निकालो, सूखे हुए निकलते हैं, फ्रेश। वैसा इतना गंदा जीवन ऐसे वचन रूपी मशीन में डालने से, हालेलुया, वो मन फिराव से, परिवर्तन आने से जब आप निकलेंगे तो अरे ये तो आदम से भी अच्छा है, परमेश्वर बात करना चाहता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। आज आप परमेश्वर से नम्र हो जाइए। हमारी खोज क्या है? हमें परमेश्वर ने किस मुकाम पे आके हमारी बुद्धि को खोली थी? पतरस में था, फिलिपुस में था। अगर उसने मुझे खोल दिया है तो आज मैं क्या करता हूँ? घुटने के बल आकर के प्रार्थना करेंगे। और आज की शाम को अगर आप प्रभु के वचन को, उसके आत्मा को, आज वचन, आत्मा, यीशु, दूत, शैतान लज्जित होना चाहिए, बीमारी डर जानी चाहिए। अभी